हमारा मौजू जदीद मगरिबी तहजीब का तसव्वुर इलाहियात और तसव्वुर इल्मियात। ठीक है ना, ये हमारा आज का मौजू है। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा रेलेवेंस यानी एक रब्त मैं अर्ज कर दूं कि मिर्जा कादियानी जो था वो बुनियादी तौर पे पैदावार ही इसी मगरिबी तहजीब का था। तो मैं डिटेल में नहीं जाता। पहली बात यह है कि पूरी मगरिबी तहजीब जो है मिर्जा साहब पैदावार ही इसकी है। मिर्जा साहब पैदावारी इसी हैं, इनको बाकायदा तौर के ऊपर लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, और इनको जो लॉन्च किया गया था वो उस वक्त जो मुसलमानों के अंदर जज्बा जिहाद था, आपको पता है वो एंटी जिहाद एक पूरी फिक्र थी जो मिर्जा साहब लेकर आए थे। और उसके ऊपर यकीनन आपने दुरूस में सुना होगा कि मिर्जा ने जो अपनी बातें की हैं जिहाद की मुखालिफत में, वो सारी हमने सुनी। अब ये तो एक जिहाद है जो हम मिर्जा के हवाले से बात कर रहे हैं, मगरिबी तहजीब। अब दूसरी जिहत से देखें तो इस कोर्स से एक और रेलेवेंस भी इस लेक्चर या इस मौजू का बन रहा है। वो ये बन रहा है कि जिस वक्त में मैं और आप इस वक्त सांस ले रहे हैं, हमें ये नजर आ रहा है कि साहब दुनिया के अंदर जो इस वक्त मुसलमानों के चैलेंजेस हैं, जो हमारे इस वक्त जिन लोगों के साथ मुकाबला हो रहा है, ठीक है ना, इस चैलेंज के अंदर आप देखें कि हम ये समझते हैं कि साहब यहूदी डेफिनेटली वो हर जगह काबिज हैं, तो हमारा एक बहुत बड़ा मुकाबला उनके साथ है। यकीनन किसी सतह पर हमें यहूदियों से जो है वो मुकाबला करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहूदी जो हैं, आपको ये पता है कि वो किसी भी कन्वर्टेड शख्स को यहूदी नहीं मानते। यानी जो यहूदियत को कबूल करेगा वो उसको यहूदी नहीं मानते। इसका मतलब यह है वो सिर्फ उसको यहूदी मानते हैं जो बाय बर्थ यहूदी होता है, जो पैदाइशी यहूदी होता है। ठीक है ना, तो ये उनको नुकसान है। इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए कि दुनिया के अंदर यहूदियों की मर्दमशुमारी कभी भी नहीं होती। बात समझ रहे हैं? आपने कभी नहीं सुना होगा कि दुनिया में कोई ऐसा स्टैटिस्टिकल डाटा मुझे और आपको दिया गया हो जिसमें यहूदियों की सही तादाद के बारे में हमें आगाही दी गई हो। और ये तो ये इसका नेगेटिव पहलू, लेकिन इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है, एक मुस्बत पहलू भी है। और मुस्बत पहलू पता है क्या है? मुस्बत पहलू यह है कि जो शख्स भी यहूदी होता है वो खालिस यहूदी होता है। की वजह यह होती है कि वो टारगेटेड होते हैं, वो टारगेटेड होते हैं। और मैं इस पर मजीद गुफ्तगू नहीं करना चाहता, वरना टाइम हमारा मौजूद से हट जाएगा। वरना आपको मैं ये भी एक बात बता दूं जो ज़िम्ना नाम सुनते जाएं कि जिस वक्त यहूदी औरत प्रेग्नेंट होती है, हामिला होती है, उस वक्त से उस औरत को वो लिटरेचर दिया जाता है पढ़ने के लिए जो वो अपने बेटे या बेटी को मुस्तकबिल में बनाना चाहते हैं। वो मां उसी वक्त से, जब वो हालत हमल के अंदर उसका बच्चा होता है, वो उस वक्त से उन मौजूआत को पढ़ती है, सोचती है, फिक्रियात करती है। अब बच्चा तो उसके जिस्म में ही पल रहा है ना, तो वो सारी चीजें उसकी जीन्स का हिस्सा बनती हैं, उसके वजूद का हिस्सा बनती हैं। और फिर जब वो दुनिया में आता है, फिर उन खुतूत पर उसकी इस्लाह और तरबियत की जाती है। और फिर वो वक्त आता है कि निहायती कम उम्र के अंदर वो बच्चा फिक्रियाती भी बन जाता है, नजरियाती भी बन जाता है। हम मैट्रिक के बाद इंटर करके यूनिवर्सिटी के दर्जे तक पहुंच जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता हमें बनना क्या है। अंदाजा कर रहे हैं? तो यहूदियों में यह मसला नहीं है। तो बहरहाल इस सब बात के बावजूद हम यहूदियों से कम से कम मुतासर नहीं है, तो अल्लाह का शुक्र है हमें इसकी परवाह नहीं है। दूसरी तरफ आपके जहन में एक और सवाल आना चाहिए, अगर तकाबुल ही करना था तो ईसाइयों से कर देते। ठीक है ना, ईसाई मिशनरी से हमें करवाते। तो देखें, ईसाइयों के साथ एक मसला है, और वो मसला यह है कि उनका जो अकीदा तसलीस है ना, जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी कहते हैं। मैं अंग्रेजी के साथ उर्दू इस्तिलाह इसलिए बोलता हूं कि आपको आसानी हो जाए। अकीदा तसलीस जो उनके यहाँ मौजूद है वो एक ऐसा अकीदा है जो खुद ईसाइयों की समझ नहीं आता। ठीक है ना, मतलब आप उनसे अगर पूछें कि भाई ये क्या है, ये तीन का एक, एक का तीन, भाई एक मान लिया खुदा है, दूसरा मान लिया उसका बेटा है, तीसरा चलो हमने मान लिया उस बेटे की माँ है या रूहुल कुदुस है यानी जिब्रील। ये तक तीन है तो फिर एक कैसे? क्योंकि आप उनसे पूछो आप मुशरिक हैं, वो कहेंगे मुशरिक नहीं है। फिर आप कौन है जी? हम तौहीदी हैं। भाई तौहीदी है तो फिर तीन है तुम्हारे तो खुदा, वो कहते नहीं ये तीन नहीं है, ये तो एक है। अब जब आप उनसे पूछो भाई ये तो तीन अलग है, ये एक कैसे हो सकते हैं? तो वो एक को तीन, तीन का एक, वो सारी जिंदगी इसी कश्मकश में रहता है, ना उसकी समझ आता है ना हमें समझा पाता है। ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान जितने भी कमजोर हैं, अमलन जितने भी कोता हैं, कुछ भी है, कम से कम अकीदा तौहीद के ऊपर हम पक्के हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी माँ हमें पहले दिन से जो ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाती है ना, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसकी गोद से उसको सीखते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं। तो हम जितनी कमजोर हो, जितनी कोताही अमल हो, कम से कम ये नहीं हो सकता कि कोई हमसे कहे कि भाई 2 खुदा मान लो, तो हम कहेंगे यार ये नहीं मान सकते। नमाज पढ़े ना पढ़े, रोजा रखे ना रखें, हज करें ना करें, ज़कात दें ना दें, लेकिन कोई कहती 2 अल्लाह मान लो, नाउज़ुबिल्लाह, या 2 खुदा मान लो, तो ये कम से कम हम नहीं मान सकते। इसी तरह हिंदू तो वैसे ही हमने 1200 साल उन पर हुकूमत की है। 1200 साल हमारी हुकूमत रही है ना, जो हमारे मुगल बादशाहों ने उस पर काम किया, तो वो तो वैसे ही हमारे खादिम रहे, नौकर रहे, तो नौकर से तो हम वैसे ही मुतासिर नहीं हो सकते। आप हमेशा उस जैसा बनना चाहते हैं जिसके ऊपर आपको लग रहा हो कि मेरे वालिदैन भी उससे मुतासिर हैं, यानी ये मेरे घर में आता है तो वालिदैन भी उसका अदब कर रहे होते हैं, मेरे बहन भाई भी उससे मुतासिर हैं, मेरे खानदान वाले भी मुतासिर हैं, तो आपका जी चाहता है मैं इस जैसा बन जाऊं ताकि मेरी भी खानदान में उसी तरीके की इज्जत हो। तो हिंदुओं पर हमने 1200 साल अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की है। खुले हुए मतलब बताने का यह है कि जब हम 3 खुदाओं पर नहीं जा रहे तो 33 करोड़ खुदाओं वाला मजहब कबूल करना इंशाअल्लाह हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन आपको मैंने यहूदियत, ईसाईयत, हिंदू मजहब का बता, लेकिन मगरिबी तहजीब का मसला यह है साहब कि ये एक ऐसी तहजीब निकलकर सामने आई है कि जिस तहजीब ने मुझे और आपको और हम जैसे हर शख्स को किसी ना किसी हद तक मुतासिर किया हुआ है। बात समझ रहे हैं? इस तहजीब ने एक आम जो दुनियादार मुसलमान है उसको तो जेर किया ही किया, उसको तो मगलूब किया ही किया, उसको तो काबू किया ही किया। उससे बढ़कर जो हमारे आप जैसे मदारिस के तालिब इल्म और उलमा हैं और हमारे सो कॉल्ड सूफिया हैं, उन तमाम को भी किसी ना किसी हद तक, बल्कि कहने दीजिए बहुत सारों को बहुत ज्यादा हद तक मुतासिर किया है, कर रही है, करती जा रही है और आगे जाके मजीद करेगी। इस वजह से हम मजबूर हैं कि आपकी खिदमत में इस मगरिबी तहजीब की इलाहियात और इस मगरिबी तहजीब की इल्मियात को पूरे तौर पर पेश कर सकें।